माना जाता है कि अगर वाराणसी में प्राणों का त्याग किया जाए तो जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। वेदों और पुराणों के अनुसार माना जाता है कि काश्याम मरणात् मुक्ति, यानी जिसने काशी में अपना देह त्यागा उसे जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। शायद यही कारण है कि सनातन धर्म को मानने वाले बुजुर्ग काशी की पावन धरती पर अपना नश्वर शरीर त्याग करने की इच्छा लिए चले आते हैं। काशी के मोक्ष भवन। बनारस या काशी में लोग सदियों से मोक्ष प्राप्ति के लिए जाते रहे हैं और यह सिलसिला आज भी बरकरार है। मोक्ष प्राप्ति के इस राह में चलने के लिए कई सालों से यहाँ एक नहीं कई मकान या यूं कहें कि कई धर्मशालाएं, भवन भी लोगों की मदद करती हैं। काशी मुक्ति भवन। वाराणसी के गदौलिया में स्थित काशी लाभ मुक्ति भवन नामक धर्मशाला में मोक्ष प्राप्ति के लिए देश भर से लोग आते हैं। 60 साल पुराने इस मोक्ष भवन में 12 कमरे हैं। इन्हीं कमरों में रहकर लोग अपनी मौत का इंतजार करते हैं। 1958 में डालमिया चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा निर्मित इस भवन में अब तक कई लोग सांसारिक जीवन से मुक्ति लाभ कर चुके हैं। शायद ये दुनिया का एकमात्र ऐसा होटल होगा जहां किसी के मरने से वहां की शान घटने के बजाय बढ़ जाती है। इसके साथ ही मोक्ष भवन की एक और खासियत यह है कि यहाँ ठहरने वालों से पैसा नहीं लिया जाता है। 48 साल से यहाँ के प्रबंधक रहे भैरवनाथ शुक्ला का कहना है कि यहाँ प्रतिदिन किसी न किसी को मोक्ष की प्राप्ति होती है। हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि यहाँ अब तक 15,000 से भी ज्यादा लोग अपने प्राण त्याग कर चुके हैं। काशी में मोक्ष लाभ के लिए अपने परिजनों के साथ आए वृद्ध लोगों को इस मकान में कमरा दिया जाता है। इसके साथ ही उन्हें 15 दिन की मोहलत दी जाती है। यदि दिए गए इस समय के अंतर उनकी मृत्यु नहीं हुई तो प्रबंधन उनसे कमरा खाली करने का अनुरोध करता है और वो वापस अपने परिजनों के साथ लौट जाता है। काशी लाभ मुक्ति भवन में सुबह से लेकर शाम तक रामायण और गीता का पाठ चलता रहता है। शाम को सत्यनारायण भगवान की आरती होती है। इस दौरान बुजुर्गों को रोजाना गंगा जल और तुलसी का सेवन कराया जाता है ताकि अंतिम सांस निकलने में कोई कठिनाई न हो। वाकई में बनारस का ये मुक्ति भवन अपने आप में ही बेहद अनूठा है, जिसके बारे में आज भी शायद बहुत कम लोगों को ही पता है। मुमुक्षु भवन। प्राचीन काल से जीवन के अंतिम समय में काशी आ जाने की परंपरा है, जिसे काशीवास कहा जाता है। काशीवास के लिए 80 स्थित मुमुक्षु भवन और मिसिर पोखरा स्थित मुक्ति भवन में काशीवास करने का अधिक महत्व है। मुमुक्षु भवन में ज्यादातर लोग अपने रिटायरमेंट के बाद आकर काशीवास करते हैं, तो मुक्ति भवन में मृत्युशैया पर पहुंच चुके लोगों को लाया जाता है। 40 कमरों वाले मुमुक्षु भवन में 5 साल से 50 लोग प्रतीक्षा सूची में हैं। मुमुक्षु भवन सभा द्वारा इसका निर्माण 1920 में हुआ था। 4 एकड़ जमीन में फैले मुमुक्षु भवन में एक संस्कृत स्कूल, मेडिटेशन एनक्लेव और एक चैरिटेबल अस्पताल है। काशी में अंतिम संस्कार का यह है रहस्य। काशी में मृत्यु और मोक्ष के बारे में ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव यहाँ मरने वाले के कानों में स्वयं तारक मंत्र फूंकते हैं। इससे मृत्यु को प्राप्त व्यक्ति जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। इसी के चलते लोग यहाँ पड़ोसी जिलों और देश के अलग अलग हिस्सों से भी दाह संस्कार के लिए आते हैं। मोक्ष पाने के लिए वेटिंग लिस्ट। देश दुनिया के हिंदुओं में काशी में अंतिम समय बिताने के इस क्रेज की वजह से सालों तक उनके आवेदन लंबी वेटिंग लिस्ट का हिस्सा बने रहते हैं। अब इस स्थिति में बदलाव आने वाला है। नई परियोजना के तहत सरकार काशी में और ज्यादा मोक्ष केंद्र बनाने की योजना बना रही है। सरकार काशी में विश्वनाथ धाम कॉरिडोर प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। नए मोक्ष केंद्र इसी प्रोजेक्ट का हिस्सा होंगे।
नए मोक्ष केंद्र का निर्माण सरकारी फंड से किया जाएगा। इस मोक्ष केंद्र में महिलाओं और पुरुषों के लिए बराबर संख्या में सीटें होंगी। कहानी यूपी की में आज हमने आपको बनारस यानी काशी की सबसे गहरी बात बताई। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यूपी की कहानी में जल्द ही मिलते हैं एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए बने रहिए द यूपी खबर के साथ।